शक्ति, शक्ति। क्या है भैया? चिट्ठी 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 किसकी है? अरे आ तो। खुशबू से तो लगता है उन्हीं की है। क्यों, उन्हीं की है ना? अरे पढ़ने तो दे। अरे जोर से पढ़ना। गुस्सा है कि बाबूजी के डेथ के बारे में इतना लेट क्यों लिखा? सुर्खिया को प्यार और तुम्हें और भाभी को प्रणाम भी भेजा। देखा देखा, उसे अभी से हम लोगों का कितना ख्याल है। और तू है कि क्यों, क्या हुआ? अरे देखना मेरे हाथ कैसे कांप रहे। तूने सुर्खिया को मेरे पीछे ऐसे ही छोड़ा है कि नहाने जाता तो भी बाहर खड़ा रहता है। भैया तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना। हाँ शक्ति, लेकिन कभी कभार एक आध बूंद। एक बूंद भी नहीं, यह हमारी इज्जत का सवाल है। अच्छा बाबा, चल चल, घूम 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 चल। कहना उधर कागज उड़ गया छोटे सरकार का। जल्दी ला, जल्दी पकड़ उसको, ला। राम राम छोटे सरकार। राम राम। ये लीजिए। छोटे सरकार, आपको देख के ऐसा लगता है जैसे बड़े ठाकुर सामने खड़े हों। ये कमबख्त बाढ़ क्या लगी उनके प्राणी ले बैठी। अरे जल्दी लाना। नहीं बापू। छोटे सरकार, सारी मुसीबत की जड़ ये लड़की है। इसके ब्याह में देने के लिए दहेज चाहिए, इसलिए जमीन पड़ी है, नहीं तो कब की बेच बाज के गांव छोड़ के दूर चला गया होता। कम से कम गांव वालों के लिए तो मुसीबत का कारण न बनता छोटे सरकार। अब देखिए ना, आंखों के सामने रास्ता पड़ा और गांव के लोग ही नहीं आ जा सकते। हमारी तो समझ में नहीं आता हम क्या करें। राम राम छोटे सरकार। साले कुत्ते कमीने, बाढ़ के पास खड़े होकर क्या साठ-गांठ कर रहा था उससे? हम रिश्ता तोड़ रहे हैं और तू जोड़ने पे लगा। आइंदा उससे बात करने की जुर्रत की ना तो जबान काट लूंगा। जा दफा हो जाए ऐसे, जा। बल्ली, क्या है? मुझे कुर्सी पे बिठा। कल रात बड़े भैया सपने में आए थे। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से देखा और बोले, बिरजू तू भी आ जा। मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते, बड़े कमीने हैं। सरकार इस वक्त यहाँ। राम राम छोटे सरकार। राम राम नारायण चाचा, आपसे कुछ बात करनी है। बात सारे गांव की भलाई की है नारायण चाचा। तो हमको कहने से क्या फायदा छोटे सरकार? जो कुछ कहना उनसे कहो। अगर उनको पता लग गया तो हमारी जान को नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमको इस पछड़े में न डालो भगवान के लिए। अगर बात गहना के रिश्ते की हो तो भी? जी। क्या मतलब? उसके लिए मैंने हमारी तरफ का एक लड़का देखा है। लड़का हर लिहाज से अच्छा है। और दहेज? कुछ नहीं, बस आपको बाढ़ हटानी होगी। राम राम राम, ये मुझसे नहीं होगा छोटे सरकार। मेरा तो सिर ही कट जाएगा। आपके सर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बाबूजी की कसम, आपका बाल भी बाका होने नहीं दूंगा। और आप ये मत समझना कि आपके हाथ से आपकी जमीन गई। मैं बदले में आपको नहर की पास वाली उपजाऊ जमीन दूंगा, वो भी दुगनी। वो तो ठीक है, लेकिन डर तो लगा रहेगा ना। हम एक काम करें, बल्ली जी की माताजी से एक बार पूछ लें। फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जो भी फैसला करना है हमें करना है, और अभी करना है। देखिए नारायण चाचा, मुझे तो आप पर यकीन है कि आप जबान देकर पीछे नहीं हटेंगे। आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं? मैं राजा ठाकुर का बेटा हूं, जबान के लिए जान दे दूंगा। सो तो है। मोहन, जी सरकार। यही वो लड़का है। मोहन, नारायण चाचा को बता दो कि तुम गहना से शादी करने को राजी हो। हम तो राजी हैं छोटे सरकार, आपके लिए तो अपनी जान भी दे सकते हैं। आइए सरपंच जी। बधाई हो नारायण, अब तो खुश हो। भगवान की कृपा है। सुरखिया जल्दी हार ला।
आप ला रहा है हार। हार नहीं सरकार, जीत बोलिए, जीत आपकी आप कुछ जीत। कह रहे हैं? पंडित जी सब कुछ तैयार है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। मैंने चारों तरफ अपने आदमी तैनात कर। थैंक यू वेरी मच। मुनीम जी, इनका ख्याल रखिए, मैं अभी आता हूँ। आई जस्ट सी यू। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां हो रही है मंदिर में। पूरे गांव को दावत दी है शक्ति ठाकुर ने। मजे की बात तो यह है कि बैंड वाले भी बुलाए और बंदूक वाले भी। हमारी गोली तो बिना बंदूक के चलने वाली है। बिना बंदूक के गोली चलाना कानूनन जुर्म नहीं है और ये मैं अदालत में साबित कर सकता हूँ। मजे की बात तो यह है कि फिलहाल दफा भी मुझे याद है। ये रुक 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 रुक, इधर कहाँ जा रहा है? अंदर कहाँ जा रहा है? छोटे सरकार को ये चिट्ठी देने। चिट्ठी देनी है? जा मैं दे दूंगा, जा भाग भाग। चलो चलो दीदी जरा जल्दी। सरकार कहाँ है? वो सामने बैठे हैं। सरकार ये चिट्ठी किसकी है? एक छोरे ने, वो ये रहा। कहाँ गया? क्या हुआ शक्ति? तुम पढ़ो से। छोटे सरकार शक्ति ठाकुर को मोहन का प्रणाम। आपकी बड़ी कृपा रही जो आपने हमें शादी योग्य समझा, मगर हम गरीब खुद को इस शादी योग्य समझते, क्योंकि जो भी नारायण चाचा की बेटी से शादी करेगा वो आप बड़े लोगों की लड़ाई में बलि का बकरा बनेगा। शायद दुल्हन में अपना सुहाग दांव पर लगाने की हिम्मत होगी, मगर हम में अपना सर दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं है। सो हम अपना वचन तोड़कर और गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। देख लिया छोटे सरकार, कितना बड़ा जुल्म ढाया है आपने बाप बेटी पर। सारे गांव में ढिढोरा पिट गया। मेरी बेटी का ब्याह मोहन के साथ हो रहा है और वो कल मुहा गांव छोड़ के भाग गया। क्या इज्जत रही मेरी बेटी का जन्म तो बर्बाद हो गया। धीरज रखिए नारायण चाचा। खाक धीरज रखूं? तुम्हारे कहने से मैंने अपने खेत की बाढ़ हटा दी, बल्ली ठाकुर से जिंदगी भर की दुश्मनी मोल ले ली। अरे प्राण गए तो हमारे गए ना। मुनीम जी। जी छोटे सरकार। आप जाकर नत्थू को बुलाइए। कहिए मैंने फौरन बुलाया। नारायण चाचा, आज ये शादी होकर रहेगी। मैं किसी अरे गहरे नत्थू खेरे से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा। कल को वो भी चिट्ठी लिख के गांव छोड़ के भाग गया तो? अरे मैंने बहुत बड़ी भूल की जो आप पे भरोसा किया। जूते पड़ने चाहिए थे मुझे, जूते। अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी अपने कर्मों को क्या रो रही है? चल यहाँ से, तेरे तो भाग ही फूटे हैं। मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं। सब आदमियों ने मिलकर आपस में फैसला कर लिया। अगर मेरी माँ होती तो ये नौबत ही क्यों आती? बिना औरत का घर है ना, इसलिए मेरी ये दुर्गत हो गई। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। किसी कुएं या तालाब में कूद कर जान दे दूंगी। अरे तू अकेली क्यों? मैं किसके लिए जिंदा रहूंगा? और वैसे भी बल्ली ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल तू यहाँ से। ठहरो नारायण चाचा। अब ठहर के क्या होगा? नारायण चाचा कुछ सोचते हैं ना। अरे सोचने को बचाई क्या है? छोटे ठाकुर, मुझे मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आपने कहा था ना कि आप राजा ठाकुर के बेटे हैं, जबान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। कहाँ गई आपकी जबान? अरे जान तो हमारी जा रही है। सुनो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस तुम्हारी हिफाजत करेगी। साहब, अगर पुलिस हिफाजत करती तो ये जुल्म होते ही क्यों? चल बेटी। रुकिए नारायण चाचा, रुकिए नारायण चाचा, रुकिए नारायण चाचा, रुकिए नारायण चाचा।
मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गांव वालों के लिए दूसरों से बलिदान की उम्मीद रखना मेरी भूल थी। मैंने आपको और आपकी बेटी को यहां बेइज्जत होने के लिए नहीं बुलाया था, और ना ही मैंने बाढ़ इसलिए हटवाई थी कि मेरा सर ऊंचा हो और बल्ली की नाक नीची हो। मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद था, गांव वालों की खुशहाली। मैं राजा ठाकुर का बेटा हूं और अपनी जबान के लिए जान दे दूंगा। झूठ नहीं कहा था मैंने। तुम्हारी मां नहीं है इसलिए तुम्हारी यह दुर्गत हुई, और तुमसे किसने पूछा तक नहीं है ना तुमने। मगर ऐसा मत सोचो, मैं तुमसे पूछता हूं, मुझसे शादी करने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? बोलो। छोटे सरकार, ये बेचारी क्या बोलेगी? इसके तो भाग खुल गए। बेटे पाँव छो। चाची जी हैं? मेरे चाचा जी ने आप ही से शादी की है ना? हमें ये फूल देंगे? बस बस तंग मत करो, चाची को अंदर आने दो। आओ बहन। दूध नहीं चाहिए। पीना चाहिए जी, रिवाज है। मेरे लिए छोड़ना चाहिए था जी, रिवाज है। मैंने तो पी लिया। कोई बात नहीं जी। बैठो। सारा दूध पी गया। विलायत में पड़ा है ना, इसलिए उसे रीति रिवाज पता नहीं। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ। डियर अनीता, डियरेस्ट अनीता, अनीता, अनीता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? उसे बहुत याद करते हैं ये। तू दिल छोटा मत कर। तू इतनी प्यारी है कि शक्ति उसे कुछ ही दिनों में बिल्कुल भूल जाएगा। जा उसके लिए चाय बना के ले जा। मेरे हाथ की उन्हें पसंद नहीं आई तो आप ही बना दीजिए ना। नहीं, तू ही बना। उसकी पसंद नापसंद तुझे सब मालूम होना चाहिए। अब तुझे ही उसका ख्याल रखना है, समझी? जा बना चाय। राम राम छोटे सरकार, आपकी रजिस्ट्री।
14 तारीख को अनीता आ रही है। जी याद से गाड़ी स्टेशन भेज देना। जी सरकार। छोटे सरकार, छोटे सरकार। आपने कब देखा? कोई 1 घंटा पहले। हाँ, भैया घर से बाहर कब गए थे? वो तो सुबह ही चले गए थे, बोले खेतों की तरफ जा रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं। बल्ली ठाकुर जल्दी बाहर आइए। देखिए शक्ति ठाकुर, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सिर्फ एक वकील हूँ और ये अदालत में साबित कर सकता हूँ। ये सब क्या है भैया? शक्ति, मैंने नहीं पी, इन लोगों ने जबरदस्ती पिला दी। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? तुम जायदाद नहीं, बाबूजी का सपना बेच रहे हो। जायदाद नहीं, इन लोग ने बोला ये चिट्ठी है। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था। गीता पे हाथ रखकर खाने को तैयार हूं। भैया को ले जाओ। बल्ली, देख मुझे और पहचान, मैं भी इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूं। जो अनाज तू खाता है वही खाकर मैं बड़ा हुआ हूं। जो जानवर तेरे अंदर जागा हुआ है वो मेरे अंदर अभी तक सो रहा है। उसे जगाने की भूल मत करना, वरना तू भी पछताएगा और मैं भी।